हरियाणा के मेवात से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएलसी उपनेता ने मेडिकल कॉलेज निदेशक के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बैठक की है। आपको बता दें कि सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में वर्ष 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कामकाज में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने डॉक्टरों को मिलने वाला स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन सैकड़ों डॉक्टर यहां से छोड़कर चले गए। इसी की वजह से मेडिकल कॉलेज का विस्तार रुका। इसके अलावा कच्चे अनुबंधित आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से नौकरी के नाम पर मोटा लेन देन हो रहा है, जिसकी नियमित शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। विधायक ने कहा कि इलाके के कुछ लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले गिरोह या किसी संस्थान को पनपने नहीं दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के नाम पर लूटने नहीं दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में नौकरियों के नाम पर हो रही लूट को बंद किया जाएगा। आपको बता दें, सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ को लेकर अच्छी सोच रखती है। हम हमेशा से ही शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, क्योंकि एक हमारे नेताओं की सोच थी, हमारी पार्टी की सोच थी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं इस इलाके में बेहतर करी जाएं, तो जब से इसका आधारशिला रखी है, जब से ये वजूद में आया, जब से हम इस पे पूर्ण तरीके से निगरानी रखते हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम जब भी मौका मिलता है हम उसमें आते हैं। आज भी हम आए और हम कोरोना जब शुरू हुआ था, जब भी आके इनको मीटिंग ली गई थी और उसमें डायरेक्टर उस वक्त की जो थी उससे कहा गया था कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। लेकिन आप देख सकते हो कि कोरोना समय में बहुत सी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण यादें जो इस मेडिकल कॉलेज से हुई, उसमें बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को जो जिस तरीके से करना चाहिए था उसमें चाहे कमी राज्य सरकार की हो, लेकिन इलाके को उम्मीद इस मेडिकल कॉलेज से थी, तो बड़ी हमें मुश्किल हुई और लोग उस वक्त पीड़ा में थे, ज़रूरत थी तो उसमें हुई। तो उसमें हम आज उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट की क्या जो नई स्थापित होने उनकी क्या पोजीशन है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की क्या ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या है, और किस तरीके की आपकी आगे की तैयारी है और किस तरीके से बेहतर आप स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को नज़रअंदाज ना करा जाए, उन पर कार्रवाई करके उनको पूर्ण तरीके से उन पे अमल में लाया जाए। जो हमारे से मदद है हम सरकार से कहेंगे। आधारशिला से लेकर वजूद में आने तक कांग्रेस ने हमेशा इस मेडिकल कॉलेज पर निगरानी रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी तत्कालीन निदेशक डॉक्टर संगीता के साथ बैठक की गई थी, जिसमें बेहतर इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण यादें जुड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं की गलत तस्वीर लोगों के दिमाग में गई, इससे सरकार को भी कमी हो सकती है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे इस तरह की नौबत न आए, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट, ब्लैक फंगस की दवाइयाँ, बेड इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की जाए। साथ ही जो अन्य कमियाँ हैं उनमें सुधार किया जाए। इसलिए विपक्ष सरकार को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए मजबूर करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि तकरीबन 550 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बना। अगर वह भी लोगों का उपचार करने में लाचार होता है तो लोगों का विश्वास टूटता है। इस मेडिकल कॉलेज में बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों व तीमारदारों को मिले, इसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेज का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए उनका विजिट होता रहता है। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में फैली अव्यवस्थाओं के बहाने कांग्रेस नेता ने भाजपा को घेरने की भी भरसक कोशिश की।
अब देखना ये होगा कि उनके इस दौरे के बाद मेडिकल कॉलेज में नौकरियों के नाम पर हो रहे गड़बड़ झाले सहित समस्याओं को लेकर भविष्य में सुधार की तरफ ले जाया जाता है या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेडिकल कॉलेज किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चाओं में जरूर बना रहता है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बेशक सरकार विपक्ष में है हम, लेकिन हम उनसे मजबूर करेंगे कि वो इन बातों को कहे, क्योंकि हमारे 550 करोड़ रुपए का ये लागत से बना हुआ हॉस्पिटल अगर ये भी लाचार होता है और ये खुद भी बीमारों का इलाज नहीं कर सकता तो लोगों का विश्वास टूटता है। और हम आज इसी क्रम में यहाँ आए थे और बैठक करके और आगे के लिए भी इसी तरीके से हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर चिकित्सक सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम अपनी जनता को दे सकें। ये चीज़ें बहुत लंबे समय से हैं। 2014 से बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण बात है कि बीजेपी सरकार आने के बाद इस कॉलेज का निरंतर एक गिरावट की तरफ चला। इसमें पहले डॉक्टरों को जो एक पहले स्पेशल अलाउंस मिलता था उसमें रुकावट लगी, सैकड़ों डॉक्टर उस वजह से यहाँ से छोड़ के चले गए। उसके बाद जो विस्तार होना था वो विस्तार तो रुका ही, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार की नौकरियों में कच्चे कर्मचारी और जो अनुबंधित कर्मचारी उनके हर रोज शिकायतें रहती हैं, उनसे ठगी ठोरी की रहती है, 3-3 4-4 महीने उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, उनका कार्य जो कर रहे हैं उनकी मिलती है। इस तरह की नियमित शिकायतें जो हैं, और ये चिकित्सक सुविधाओं के बजाय जानने के लिए इसमें यहाँ कहीं लगता है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस इलाके को चिकित्सक सुविधाओं को धक्का पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो भी बात हुई। हम आगे भी चाहेंगे कि लोग भी आगे आएँ और इस तरीके की जो शिकायत है वो दें, जिससे कि इस तरह का जो भी गिरोह अगर पनप रहे हैं जो भ्रष्टाचार करके, चाहे वो प्राइवेट कंपनी चाहे कॉन्ट्रैक्टर के तो माध्यम से करते हैं, उनको यहाँ हम होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने गरीब बच्चों के साथ ये लूट हमेशा के लिए उसके पे हम सजग हैं और आगे भी उस चीज़ को उठाते रहेंगे। उस चीज़ को पूर्ण तरीके से बंद भी करना है, उस चीज़ को ऐसे नहीं।